दोस्तों आप सभी के पास अब अंतिम मौका होने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि यह फॉर्म अब लगभग 4 साल के बाद देखा जाएगा। तो इस भर्ती का फायदा इसी बार उठाना है, और कैसे उठाना है वो हम अभी बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो वगैरह कर दीजिएगा। योग्यता इसमें मात्र 10th पास रखा गया है और 3727 वैकेंसी है। और ग्रुप डी की वैकेंसी मतलब बीएसएससी के द्वारा ग्रुप डी का मतलब बिहार कार्यालय परिचारी की वैकेंसी काफी खासे आसान सिलेबस के साथ आपको वैकेंसी मिलती है। इसीलिए आपको बता रहे हैं ये वैकेंसी अब जल्दी नहीं देखा जाएगा। इसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मौका, अंतिम मौका आपके पास होगा। लगभग 30,000 का सैलरी और आसान सिलेबस के साथ आसान काम भी, और मात्र 100 रुपया में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। और आपको बता दें कि 10th पास वाले के लिए सुनहरा मौका, लेकिन यह भर्ती फिर दोबारा लगभग 4 साल बाद देखी जाएगी। और उसके बारे में नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। आइए फिर से हम लोग समझते हैं कि क्या जरूरी था इसमें, जो कि आपको समझना चाहिए था। और बहुत सारा चीज यानी कि आपका डाउट भी था कि सर इस पे हम प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, वो मेरे लिए अरेंज करवा दिए। तो वो भी नया हमारे पास आ चुका है। इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। और आप लोग को यह भी जानकारी है कि इस भर्ती के लिए हमारा बेहतरीन क्लास भी लॉन्च हो चुका है। मतलब 15 सितंबर से आपका क्लास भी स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल पे पढ़ पाएंगे। अगर एडमिशन नहीं लिए हो तो नंबर आपके सामने दिया गया है, इस पे इंक्वायरी करके जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, या शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास को करना बेहद जरूरी है अगर आप इसमें रिजल्ट देना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे और एक दिशा जरूर आप चुन लिए होंगे कि 2025 से 26 में कौन सा नौकरी हम लोग को लेना है। यानी कि आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, और कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस भर्ती को तो आप सभी लोग भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि मात्र 100 रुपया लग रहा है आपको इस भर्ती को भरने में। और अगर नौकरी हो जाता है तो 30,000 का महीना कमाएंगे। इसी के लिए आपको हम बता दें कि यहां पर आपका अंतिम मौका होने वाला है। और किस चीज के लिए? तो इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि यह फॉर्म अब जल्दी आपका नहीं देखा जाएगा। आपको बता दें कि यह भर्ती लगभग फिर से 4 साल बाद, यानी कि जब फिर से चुनाव का समय आएगा तब भर्तियां आएंगी। और आप लोग को यह सुनहरा मौका नहीं खोना है, इस भर्ती को अप्लाई करना है। और यह सुनहरा मौका किन के लिए है? तो सभी लोग के लिए जो भी मात्र 10th पास कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है। आप किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से हैं, चाहे सीबीएसई से हैं, कहीं से भी हैं, इसको आप भर सकते हैं। यह परिचारी यानी कि ग्रुप डी लेवल का भर्ती है। और यहां पे आपको ऑफिस अटेंडेंट का काम मिलता है, जो कि बीएसएससी के द्वारा यहां पे एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। 3727 टोटल पद निकाला गया है, जिसमें से आप देखेंगे 1216 पद महिलाओं के लिए है। मतलब 1216 लड़कियों का जॉब इस बार बिहार ग्रुप डी में लगने वाला है। और बाकी जो पद है यहां पे वो पुरुष के लिए यहां पे दिया गया है। यहां पे देखेंगे कार्यालय परिचारी विभिन्न विभाग में, जैसे श्रम संसाधन, पशु मत्स्य संसाधन, मतलब बहुत सारे विभाग में जॉब निकला हुआ है। ये किसी भी विभाग में आपका जॉब लग सकता है। या फॉर्म को जब भरेंगे तो वहां पे आपको चुनना नहीं है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और यहां पे आप भर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना, क्या करना, वो सभी चीज बताने वाले हैं। अगर नहीं भरे तो ध्यान से देखिए, यहां पे समझिए 53 अलग अलग विभाग में निकाला गया है। और कौन कौन सा विभाग है? और भी विभाग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी आप 1138 देख रहे हैं, जो कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला विभाग आपका यही है, जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। वो खुद के दम पर भी कर सकते हैं, मतलब अपने काम के अनुसार भी कर सकते हैं। और इसमें 1138 पद निकाला गया है। मतलब 1138 लोगों का इस बार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में जॉब लगने वाला है। और बाकी सभी में, इसमें 500 पद है भवन निर्माण विभाग में, इसमें भी जा सकते हैं। और इसमें आप कौन से पद पे जाएंगे? तो ग्रुप डी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट। वहां पे जो भी ऑफिस होगा ना, भवन निर्माण में अनेक तरह के वहां पे अधिकारी होंगे, उसमें आप सबसे निम्न लेवल के, मतलब छोटे लेवल पर आप वहां के सभी व्यवस्था को देखेंगे, उसको सुचारू रूप से करेंगे। और एक्स्ट्रा यहां पे आपको काम नहीं दिया जाएगा। अच्छा सा काम और ठीक ठाक वेतन, सरकारी नौकरी आपके पास होगा। यह चीज समझना ज्यादा जरूरी है। और यहां पे आपका और भी विभाग है जहां पे अनेक पद निकले हुए देख सकते हैं आप लोग। इसी के बारे में अगर बता दें तो यहां पे मेल के लिए आप देखेंगे तो 2511 पद निकाला गया। कितना? 2511 पद मेल का है, 1216 यहां फीमेल का है। मतलब इतने लड़के इस बार बिहार ग्रुप डी के जॉब में जाने वाले हैं। और आप लोग बोलते हैं कि भर्तियां नहीं आती है, इतना ज्यादा भर्ती आ चुका है। ये सबको कंडक्ट करवाया जाएगा 2026 में, सबको ज्वाइनिंग भी दिया जाएगा। लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम ये बताते हैं कि आप लोग का जॉब कैसे लग सकता है। और ये बेहद जरूरी है। आपका अंतिम लक्ष्य तो यही होगा ना। आप जब 1 में होंगे, 2 में होंगे, 3, 9 मतलब 8 में होंगे, 9, 10 में होंगे, तो क्या सोच करके पढ़ाई कर रहे थे कि हमको जॉब लेना है। और अब जब जॉब की बारी है तो आप लोग एक्स्ट्रा बात मत सोचिए, काम करिए और जॉब यहां पे लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। सबका व्यवस्था हम कर दिए हैं, मतलब और कहीं आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है। आनंद स्टडी ऑनलाइन ऐसा चैनल है जहां से आपको बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक का हर कुछ दिया जाता है। इंफॉर्मेशन से लेकर के तैयारी भी आपका करवाया जाता है, ठीक है। और आप लोग जो शिकायत कर रहे थे कि यहां पे
प्रैक्टिस सेट सर नहीं लाए, प्रैक्टिस सेट कहां से आएगा? तो आपको हम बता दें, आपका प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिया गया है। मतलब आप किताब के माध्यम से प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। बिहार ग्रुप डी का आप तैयारी किताब से भी कर सकते हैं, यहां से पढ़ करके मतलब आराम से पढ़ाई करिए और साइड से प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि आपसे आगे कोई और ना रहे। आपके सामने दिख रहा होगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जो कि बेहतरीन आपके पैटर्न पे आधारित, नए पैटर्न पे आधारित आपका 20 प्रैक्टिस सेट है, जो कि आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करेंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप जाकर के वहां से ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं, या बिहार के किसी भी दुकान में जाकर के आप इसको मांग भी सकते हैं, तो वहां पे भी मिल जाएगा। फोटो दिखा लीजिएगा, ठीक है। यहां पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, यहां पे ऑफिस अटेंडेंट का 3, यहां पे समान अंक गणित का, समान ज्ञान का, समान हिंदी का, टोटल आपका जो 100 क्वेश्चन आने वाला है, उससे आपका प्रैक्टिस सेट अच्छे से निकाल दिया गया है। यहां से आप तैयारी भी कर सकते हैं, और कुछ फोटो भी आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट का, जो कि डेमो के रूप में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। बाकी इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुके हैं। इस डेमो को आप देख सकते हैं जाके, कैसा क्वेश्चन है, क्या कैसे है, वो हम शेयर कर चुके हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आनंद स्टडी ऑनलाइन का अपना टेलीग्राम चैनल है, आप अपना टेलीग्राम ओपन करिए, सर्च करके वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां भेज दिए हम पीडीएफ को, ठीक है। तो ये किताब को जरूर आप लोग को परचेज करना है अगर आप पढ़ना चाहते हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारिका बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर को मिला करके दिया गया है। तो यहां पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा निकाल दिया गया, और ये एकदम नए पैटर्न पर यहां पे मोस्ट एक्यूरेसी के साथ पेपर को निकाला गया है, जो कि आप लोग को पढ़ने में मजा भी आएगा और क्वेश्चन का समझ भी और तैयारी भी आप लोग का अच्छा हो जाएगा। तो जरूर इसको किताब को परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक हम प्रोवाइड करा दिए हैं, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है, कहां से लगाएं, कैसा लगाएं, किताब से लगाना, तो किताब हम मतलब अरेंज करवा दिए आप लोग के लिए। इसका फायदा आप लोग जल्दी से उठा लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जितना सीट निकला हुआ है, तो किस कैटेगरी में कितना सीट है आप देख सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी, एससी, एसटी में कितना कितना सीट है, वो आप लोग को हम पहले भी बताए थे, यहां भी बता दिए हैं, देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिला लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो इस पद के लिए आवेदन आप मात्र 10th पास है तो कर सकते हैं। अगर पे लेवल का इसमें वेतन का बात कर लें, तो लेवल 1 का मतलब निम्न लेवल का ये जॉब होगा, लेवल 1 से ही शुरुआत होता है। चयनित उम्मीदवार को 18,000 से 56,900 तक का मासिक वेतन, मतलब शुरुआती में आप लोग को 30 से 32,000 भी मिल सकता है आराम से, शुरुआती में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अन्य सरकारी भत्ते भी आपको प्रदान किए जाएंगे, मतलब कि ये सरकारी नौकरी है तो वो सब सुख सुविधा आपको मिलेगा, जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है। और बाकी बात कर लें इसका, ये कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और कब तक होगा, और क्यों हम बोले ये अंतिम मौका भी है आपका, ये 26 सितंबर तक ही फॉर्म अप्लाई होने वाला है आपका, 26 सितंबर 2025। और इसके बाद जब ये फॉर्म आएगा ना ग्रुप डी का बीएसएससी में, ये अनेकों पद पे जो आएगा, ये आपका 26 सितंबर में तो आएगा, लेकिन 2025 नहीं होगा, वो आपका 2029 का समय होगा। तो क्या आप लोग इस समय तक इंतजार करना चाहते हैं? अगर 10th पास कर लिए हैं, चाहते हैं जॉब, और एज भी इसमें अच्छा खासा दिया गया, मतलब सभी लोग इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, तो 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर के बीच में आप इसको अप्लाई करिए। और 24 सितंबर तक इसमें पेमेंट का डेट दिया गया है, यानी कि 24 सितंबर ही आप लोग का लास्ट डेट मान करके इसको अप्लाई करिए, और जल्दी से इसको अप्लाई करिए और पढ़ना चालू कर दीजिए। हर एक चीज हम अरेंज करवा दिए हैं आप लोग के क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि कहीं और जाने का आपको जरूरत नहीं है। अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, बिहार के एग्जाम्स पे आनंद स्टडी ऑनलाइन का बहुत ज्यादा पकड़ है, रिजल्ट भी सबसे ज्यादा है, इसलिए आपको और कहीं जाना नहीं है, बस यहां भरोसा करना है। क्लासेस के साथ साथ हर एक बुक का भी व्यवस्था कर देते हैं, ताकि छोटा सा इन्वेस्टमेंट के साथ आपका रिटर्न आपको 30-32 हजार का महीना आप कमाना शुरू कर दिया और सरकारी नौकरी आपका लग जाए। ये चीज जो समझ लेते हैं, जो समझते आ रहे हैं, उनका जॉब हो रहा है। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं हो रहा, जॉब हो रहा है, वैकेंसियां भी आ रही है, बस आप लोग कब समझ रहे हैं ये जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जुड़े भी रहिएगा, जो भी जानकारी देंगे वो आपके मोबाइल में सबसे पहले जा पाएगा, अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कर देते हैं तब, ठीक है, सबसे पहले जा पाएगा, आप पीछे नहीं रहेंगे किसी से भी नहीं। और क्यों ये वैकेंसी सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आप जब यहां पे एज देखेंगे तो 1/8/2025 मतलब 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त 2025 से यहां पे आपका लिया जा रहा है, एज काउंट किया जा रहा है। और 18 से लेकर 37 साल के युवा, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल में है, फीमेल में तो और 3 साल का छूट, मतलब 40 तक आप भर सकते हैं। और यहां पे बीसी ईबीसी में देखेंगे तो ये भी 40 साल तक, मतलब 18 से 40 मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया है, इसमें 18 रखा गया है, और मैक्सिमम आप अलग अलग कैटेगरी के लिए देख रहे हैं। यहां पे एससी एसटी मेल फीमेल आप हैं तो 18 से लेकर 42 साल तक आप इसको डाल सकते हैं। और बाकी ऑल पीएच कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से हैं, तो आप लोग 18 से लेकर 52 साल तक इसको भर सकते हैं, मतलब 18 से लेकर के 52 साल तक का यहां पे एज में छूट दिया जा रहा है। तो कौन नहीं भरेगा, मैक्सिमम भर्ती अप्लाई होगा। आपको बता दें बहुत सारा इसमें वैकेंसी अप्लाई होना है, और परीक्षा का पैटर्न क्या है ये जानते हैं। चूंकि इस भर्ती में बोला गया था कि 40,000 से ज्यादा आवेदन अगर अप्लाई हो जाता है, तो हम इसमें पीटी और मेंस दोनों करवाएंगे। तो आपको क्या लगता है, 40,000 तो ये संख्या एक दिन में फुलफिल हुआ होगा? इसमें करीब करीब हमें ऐसा लगता है कि 15 लाख लगभग फॉर्म गिरने वाला है, जो कि बिहार वासी इसलिए भी अप्लाई करेंगे, फॉर्म फीस
100 रुपया है। और किसको नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, तो ये चीज। अब यहां पे आगे बात कर लें क्या क्या इसमें होगा। तो 100 प्रश्न होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे आपके, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक आपको दिया जाएगा। और यहां पे दिव्यांग के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा परीक्षा की अवधि के लिए, ठीक है। प्रति घंटा 20 मिनट, मतलब 2 घंटा के लिए 40 मिनट हो सकता है। और परीक्षा का सिलेबस मैट्रिक स्तर का ही, मतलब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो आपके मैट्रिक स्तर के ही आएंगे। और एक खुशी की बात आपको बता दें, जो कि आप नहीं भी सोचते होंगे, जानते होंगे लेकिन सोचते नहीं होंगे, बहुत सारा वैकेंसी दौड़ करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, ऊंची कूद, हाई जंप, हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब नाप होता है ना। और हो सकता है आपका वो अच्छा नहीं होगा, ना ही आप अच्छे से दौड़ पाते होंगे, ना ही आपका चेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह ये सब सही होगा। तो ये वैकेंसी आपके लिए और ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज इसमें नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ पढ़ाई के दम पर, वो भी मैट्रिक स्तर के पढ़ाई के दम पर आप इस वैकेंसी को ले सकते हैं। और कैसे क्या लेना है ये तो हम बता ही देते हैं आपको सब चीज, बस समझना और वीडियो को पूरा देखना जरूरी होता है, ताकि आपको सब इंफॉर्मेशन सटीक आपके पास पहुंच पाए। और आसान सिलेबस हम क्यों बोले ये भी देखिए, इसको प्रूफ करते हैं हम। आपका विषय जो होगा वो हिंदी से क्वेश्चन, अब हिंदी का जैसे ही चर्चा आता है, मात्र आपको बता दें 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा हो गया, हिंदी को आप कवर कर सकते हैं मात्र 3 घंटे के रोज के पढ़ाई में। 3 घंटे के रोज के पढ़ाई में हिंदी कवर, मतलब 30 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन कम से कम आप सही करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी आपका मातृभाषा। और उसके बाद सबसे आसान, जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम शब्द, संधि, विच्छेद, यही सब ना पढ़ना होता है, आपका मुहावरा, लोकोक्ति, यही सब पढ़ना होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो ये सब आप आराम से कर सकते हैं, जो कि पहले से भी आप किए होंगे, बहुत आसान होगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद गणित आपका हो गया, जो कि आपका 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, अर्थमेटिक से, मतलब एवरेज हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, SICI हो गया आपका, यही सबसे क्वेश्चन आपके नॉर्मल एकदम लेवल 1 के क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन। अगर आपका मैथ नहीं भी अच्छा है तो भी इसमें कम से कम 15, अगर अच्छा है तो कम से कम 25 क्वेश्चन आप इसमें सही कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो, क्योंकि समय तो आपको दिया जा रहा है ना, अभी तो फॉर्म ही अप्लाई हो रहा है। और सामान्य ज्ञान का बिहार सहित, मतलब सामान्य ज्ञान मतलब जीके जीएस आपका पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स भी, ये 40 क्वेश्चन। बस यही एक है जो आपको परेशान कर सकता है, और वो कहां से, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विविध को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के, ये आपको परेशान कर सकता है। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है, वो चीज आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एप्लीकेशन पे क्लास 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसको जरूर आप लोग ज्वाइन करिए, मतलब एडमिशन जल्दी से ले लीजिए। कोई कंफ्यूजन है, इंक्वायरी नंबर आपके सामने दिया गया है, बैच भी लॉन्च हो चुका है। जो भी लोग बिहार कार्यालय परिचारी की पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे जाकर के प्ले स्टोर से, और उस पर क्लास लॉन्च कर दिया गया, वहां से भी एडमिशन ले सकते हैं। कोई इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी नंबर आपके सामने कर लीजिए, एडमिशन जल्दी से वहां पर ले लीजिए। वही पढ़ाया जाएगा जो कि बिहार कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये चीज आप लोग को समझना होगा। और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे जिसमें आप आराम से पास कर सकते हैं। बस एक ही सब्जेक्ट आपको परेशान करेगा और ये चीज आपको बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहां बात कर लें, और पढ़ने के साथ साथ आपको यह भी काम करना है कि प्रैक्टिस सेट को तो लगाना ही है। क्यों लगाना है? इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ता है और आपका प्रैक्टिस जारी रहता है। एग्जाम में ज्यादा समय नहीं ले पाते हैं आप, मतलब कि क्वेश्चन को हल करने में, वो ज्यादा बेस्ट होता है। बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर दिन भर का उसको समय दिया जाए तो वो 100 में 80 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटा का जो समय होता है, 1 घंटा का समय होता है, उस समय में वो क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज प्रैक्टिस सेट आपका सही करता है, जो कि हम लॉन्च करवा चुके हैं। आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड से आपका प्रैक्टिस सेट आ गया, इसको आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चेक भी कर सकते हैं, और इसको जरूर ले लीजिएगा, ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज आपको हम समय समय से बताते रहते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी होता है। अब यहाँ पे कहां से क्वेश्चन आएंगे आप खुद भी देख सकते हैं। LCM SCF है ना, यहाँ पे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, अनुपात से क्वेश्चन आपका गणित में पूछा जाएगा। हिंदी से वही जो आपको हम बताए थे वही, आपका सामान्य ज्ञान से भी वही सब सारे क्वेश्चन, इतिहास से, भूगोल से, विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग किसके लिए कितना है, अनारक्षित मतलब जनरल के लिए क्या है, और SC ST के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतना ही आपको परसेंटेज में नंबर लाना है। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो आपका कट ऑफ के अनुसार बनता है, ठीक है। आपका इस पे रिजल्ट नहीं बनेगा कि इतना नंबर ले आइएगा तो आप पास कर जाइएगा, नहीं। कट ऑफ मतलब कि लगभग 100 में से आपका कट ऑफ इस बार, क्योंकि 15 लाख के करीब में हम फॉर्म मान के चलते हैं गिरेगा, और हो सकता है ये संख्या बढ़ भी सकता है, आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो 100 के लगभग में मान के चलते हैं क्वेश्चन जो आपका है, तो इसमें कम से कम 70 से 80 के बीच में सही नहीं करिएगा तो कहीं ना कहीं आप डाउट के घेरे में रहिएगा, क्योंकि इसमें दौड़ भाग नहीं है, रिजल्ट आपका रिटर्न पर ही बनना है। तो ये चीज आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ये सब चीज आप ध्यान रख के चलेंगे। बाकी यहाँ पे कहा गया कि समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार में अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी एक खास बात है कि अगर आपका किसी का 85 नंबर आया और एक का 85 नंबर आया, मतलब दोनों सेम कैटेगरी से है, दोनों नाम अलग अलग है, एक का नाम मोहन है, एक का नाम सोहन है, 85 आया है, 85 आया, तो कैसे, जिसका एज ज्यादा होगा ना, अगर सोहन का एज यहाँ पे 28 साल है और मोहन का एज यहाँ पे 26 साल है, तो 28 साल वाले को पहले नौकरी लगेगा। इस अवस्था में जब नंबर सेम हो जाएगा तब अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि अब उनके पास नौकरी का चांस कम हो रहा है, एज बढ़ रहा है, और आप लोग के पास चांस है अगर थोड़ा सा एज कम है तो, इसलिए नौकरी में ऐसा किया जाता है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ भी मैच होता है तो अल्फाबेट के अनुसार दिया जाता है। ये सब है, वो सब आपको उतना जानना जरूरी नहीं है, पहले आप यहाँ पे नंबर लाना सीखिए। इस
भर्ती में आपका चयन प्रक्रिया 2 चरण में होगा, इसमें सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। आपका ऑफिशियल वेबसाइट यही हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया क्या होगा, आपका आवेदन करने के लिए आप वेबसाइट पे खुलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना पूरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह देंगे, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, आप सब कुछ लिख दिए हैं। इसको फॉलो करके आप आराम से मतलब फॉर्म खुद भी भर सकते हैं या साइबर कैफे में भरवा सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म को भरने में आप लोग का सभी कैटेगरी को मात्र 100 रुपया लग रहा है। यहाँ पे 100 रुपया का ही यहाँ पे दिया जा रहा है आप लोग को फॉर्म भरने के लिए। तो ये काफी अच्छा है, काफी कम कर दिया गया है, जिससे कि आप लोग हमारा बैच भी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 399 का बैच है और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं। मतलब 1000 के अंदर के इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप यहाँ पे बीएसएससी में जॉब ले सकते हैं सरकारी। तो ये कितना अच्छा बात है। और लेंगे जॉब, आपको बता दें कि लेंगे जॉब, लोग आपको दिखाएंगे भी लिए, लेकिन आप पीछे मत रहिएगा। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं, तो हो सकता है आप इस जॉब से ही स्किप हो जाएं। इसलिए बात को समझिएगा, जो बोलते हैं वो समझिएगा। बिहार के एग्जाम से बहुत ज्यादा पकड़ है हमारा और ये चीज पहले से भी प्रूफ होते आ रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं उतना कर लीजिए, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने का आपको जरूरत नहीं है। बाकी ये फॉर्म भरने के लिए आप इन स्टेप को पूरा कर सकते हैं, जिससे कि आपका जॉब लग जाएगा। बाकी यहाँ पे कितना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है। वही आपका मार्कशीट वगैरह लगेगा, है ना, आपका एनसीएल लगेगा और SC ST का सर्टिफिकेट लगेगा, दिव्यांगता का लगेगा, स्वतंत्रता सेनानी का लगेगा। ये सभी दस्तावेज जो यहाँ लिखे गए हैं वही आपको इस वैकेंसी में लगना है। बाकी कोई जानकारी नहीं। बाकी इतना ही कहेंगे कि मेरे तरफ से आपको सभी इंफॉर्मेशन आपको सही दिया जाता है और ये चीज बताया जाता है, इसीलिए आप लोग हमें फॉलो भी किया करते हैं और उसका सब्सक्राइब लाइक भी कर दिया करते हैं। ये चीज आपके तरफ से बस इतना सा हो जाता है, उसके बाद हर चीज आपको हम दे पाते हैं। बाकी यही है कि सिलेबस को समझना और इसको तैयारी में लाना, ये दोनों थोड़ा सा अलग हो जाता है। सिलेबस बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन तैयारी बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर आपको इस बार ग्रुप डी में जॉब लेना है तो आपको उन्हीं से भी बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो आनंद स्टडी ऑनलाइन आपको बताएगा, और जॉब आपका हो जाएगा। उस दिन मिठाई लेकर के जरूर आप लोग हमारे पास आइएगा और उस दिन मजा आएगा। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही है, जो आपके लायक है, जिसके लायक आप हैं उसको जरूर अप्लाई करिए और उसको जरूर कैप्चर करने का प्रयास करिए। वो चाहे जैसे हो उसको कैप्चर करने का प्रयास करिए, मजा तभी आने वाला। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी हम दे पाए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। जो भी जानकारी इस पर अपडेट आएगा आपको हम जरूर बता दिया करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।